नक्सली हमले में जवान शहीद। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के पचेंडा गांव निवासी सीआरपीएफ 208 कोबरा बटालियन में डिप्टी कमांडर के पद पर तैनात जवान विकास सिंघल छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में नक्सली द्वारा बिछाई गई लाइन माइन से शहीद हो गए। आपको बता दें, शहीद डिप्टी कमांडेंट विकास सिंघल 2010 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे, जिसके बाद से उनकी ड्यूटी नक्सली इलाकों में छत्तीसगढ़ में लगी हुई थी। वह रविवार की रात्रि में नक्सली हमले में शहीद हो गए। जवान विकास सिंघल के शहीद होने की जानकारी मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी, जिसके बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और शहीद होने की पुष्टि की। बहरहाल जानकारी यह है कि शहीद जवान विकास सिंघल का पार्थिव शरीर सोमवार की देर शाम तक अपने पैतृक गांव पचेंडा पहुंचेगा, जिसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद जवान विकास का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? पंकज सिंघल। पंकज जी, आपके भाई शहीद हुए, कहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी? छत्तीसगढ़ से सर। अच्छा, कैसे सूचना मिला आपको? कब से फोर्स में काम कर रहे थे? कौन सी फोर्स में थे? सीआरपीएफ कोबरा बटालियन। कब उसमें भर्ती हुए? 2010। क्या सूचना मिली आप लोगों को? हमें कल सूचना मिली थी, मेरे पास फ़ोन आया था 9 बजे कि ये इंजर्ड है। फिर मैंने फ़ोन किया, मैं रात पूरी रात सोया नहीं। मैंने आधे घंटे बाद फ़ोन कर रहा, 12:30 बजे उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया कि भाई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। पता लगा कैसे शहीद हुए? वो उनका बता रहे कि उन्होंने बताया, जो हमें बताया, जो हमने न्यूज़ में देखा, वो ये है कि बस कि उनका माइंड से पैर आया। दिमाग हो गया। जी। आपकी लास्ट बार बात कब हुई थी उनसे? मेरी 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले। तो क्या कह रहे थे उनके? बस ये कह रहे थे कि अपना ध्यान रखो, ये अपने काम पे ध्यान दो। कितनी उम्र होगी उनकी? शादी हो गई थी? उनकी 35 शादी हो गई थी? जी। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए कि भाई शहीद हुए? बस ये कुछ नहीं कहना चाहता मैं तो। देश के लिए शहीद हुए। उनकी बॉडी वो कल कह रहे हैं, आज शाम तक बात करें, कल कहा उन्होंने हमें। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए आपको शहीद हुए? कैसा लग रहा है आपको? दुख भी है मगर गर्व भी है, प्राउड भी है। जी प्रधान जी, आज आपके गांव के लड़का शहीद हुआ है, क्या नाम था उसका, कैसे शहीद हुआ? विकास कुमार नाम है लड़के का, और सीआरपीएफ में कमांडेंट था लड़का। 28-30 वर्ष की उम्र है इसकी। 2 बच्चे हैं, एक बेटा 2 साल का, बेटी 3 वर्ष की है। और मध्य प्रदेश में बच्चे रहते हैं, छत्तीसगढ़ में ये गया हुआ था। तो जो माइन बिछी हुई थी, जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, माइन पर पैर रखा गया तो ब्लास्ट हो गया है। और उसमें ये विकास जो है हमारे गांव का, हमारा बेटा है, ये वहाँ पर शहीद हो गया है। और बहुत ही गर्व है हमारे पूरे पचेंडा कला गांव को। जिला मुजफ्फरनगर लगता है, उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ऐसा बेटा हर माँ जन्मे जो अपने देश के लिए शहीद हो जाए। तो शहीदों में इतिहास में नाम लिखा गया है इस बेटे का। बहुत जहाँबाज ही अफसर था। हमने भी अपनी न्याय पंचायत में 300 गज का प्लॉट उसकी समाधि के लिए आज दे दिया है। वहाँ पर उसकी समाधि स्मारक बनेगा। उसमें पूरा सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण कराया जाएगा, बाउंड्री वाल कराई जाएगी, गेट लगवाया जाएगा। तो वहाँ पर पूरी तरह से फिलहाल सौंदर्यीकरण चल रहा है और 4-5 बजे तक बॉडी आने की उम्मीद है। सभी हमारे शहर के अफसरगण, कप्तान साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जितने भी अधिकारीगण हैं हर महकमे से आज पचेंडा कला गांव में पहुंचेंगे। नम आँखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारा पूरा गांव पचेंडा कला और मैं नकुल प्रधान पचेंडा कला से बहुत ही धन्यवाद करता हूं उस अफसर का जो शहीद हुआ है अपने देश के लिए, जिसने हमारे गांव पचेंडा कला का इतिहास में नाम रच दिया है। तो ऐसा होनहार बच्चा हर माँ के पेट से जन्म ले और अपने जहाँबाज बुलंदियों की तरह शहादत पर जाकर
दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए शहीद हो जाए। जैसे हमारे 1999 में लांस नायक श्री बच्चन सिंह जी कारगिल की चोटी पर पाकिस्तान से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, आज ये दूसरा जाबाज है हमारे गांव का। गर्व है हमारे पचेंडा कला गांव को, ऐसी जन्मभूमि को गर्व है जहां पर ऐसे बेटे जन्मे हैं। जय हिंद, जय भारत। सर एक जवान शहीद हुआ, क्या सर मामला? एक कमांडेंट बटालियन 108 का एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचेडा थाना नई मंडी के निवासी श्री विकास कुमार, जो उप कमांडेंट के पद पर 208 बटालियन कोबरा छत्तीसगढ़ में तैनात थे, उनकी आईडी ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए हैं। और उनका पार्थिव शरीर आज शाम को दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ लाया जा रहा है और कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम कल किया जाएगा? अभी जो उनके परिवार से बात हुई, चूँकि बॉडी शाम को 7 बजे तक पहुँचेगी, तो ऐसा उनका कहना है साथ कि हिंदू रीति रिवाज में दाह संस्कार शाम को ना हो, पर जैसे बॉडी आएगी उसके बाद ही फिर उनके परिवार से विचार किया जाएगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।